नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी टेट की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा। आपके पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ आपके 2015 यूपी टेट का पेपर है। तो आइए देखते हैं 2015 में कैसे प्रश्न आए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि यूपी टेट में यदि आप 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्न पढ़ लेते हैं और किसी भी बुक से पढ़ते हैं या मेरा वीडियो देखते हैं तो आप ये मानिए 100% कि आपके यूपी टेट आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि यूपी टेट में क्वेश्चन यहीं से आते हैं या क्वेश्चन रिपीट होंगे या जो व्याख्या दिया है आपके किसी भी बुक में उसी से आ जाता है और जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो जो प्लेग है यह जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी है? जीवाणु जनित बीमारी है। यह फैलता किससे है? ठीक है, यह एक संक्रमण रोग है, इन्फेक्शन है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक है। कौन है? चूहा। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ, ताउन पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग या पिस्सू-दंश से लगता है या तीव्र गति से बढ़ता है। कभी कभी निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। कौन? प्लेग। गैसीय अपशिष्ट है, सब्जी फल के छिलके, घरों के नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो ये है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, क्या? गैसीय अपशिष्ट है। और इसके अलावा औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जंगलों में लगने वाला धुआं, ये सब क्या है? गैसीय अपशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायनिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो यह फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, यह कहलाता है सहभोजी। क्या कहलाता है? सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो यह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कैसे? देखिए, हरे पौधे को कीड़ा खाया, कीड़ा को सांप खाया, सांप को मोर खाया। तो यह जो पिरामिड बना हमारा, इसके शीर्ष पर कौन बैठा? मोर बैठा। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण नहीं है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो जो संगमरमर पत्थर है यह कायांतरित रूप का उदाहरण है। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व यानी मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर लाइमस्टोन संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है और चूना पत्थर अवसादी तलछटी परतदार चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है NaCl। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में करते हैं आपके उपराष्ट्रपति। भारत में वर्तमान में 238 सदस्यों का चुनाव होता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह प्रति 2 वर्ष में 1/3 सांसद सेवानिवृत्त होते हैं और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यानी सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है
और इनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। इसमें दोनों सदनों के सांसद यानी सदस्य हिस्सा लेते हैं और कोई नहीं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली, जलोढ़, लाल, बलुई। तो सर्वाधिक है जलोढ़ मिट्टी। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जीव जंतु भोजन के पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सर्जनात्मक विधि, चयनात्मकता, उपयुक्त सभी। तो ये है उपयुक्त सभी, क्योंकि क्या लक्षण होना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित, सर्जनात्मकता यानी सृजनात्मकता होना चाहिए, क्रिएटिविटी और सिलेक्टिविटी। प्रेक्षण विधि की सीमाएं। जो प्रेक्षण विधि है यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपयुक्त सभी। तो क्या है उपयुक्त सभी? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जहाँ संतुलित हो उसी को कहते हैं इकोसिस्टम। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चल सकते हैं। तो 2 पैरों पर चलने का फायदा यह है मानव का कि हमारे दोनों हाथ आपके मस्तिष्क के अनुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता नापी जाती है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। ये नापी जाती है सिस्मोग्राफ। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बुध। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से बढ़ती दूरी का क्रम है। ठीक। बुध ग्रह सौर ग्रह का सबसे छोटा ग्रह भी है। गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो गिरि नेशनल पार्क आपके गुजरात में है। यह आपके बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1965 में होती है। गुजरात के यह काठियावाड़ जिले में भी स्थित है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो निरीक्षण विधि में ऑप्शन नंबर सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है। यह इसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस यानी जिसे बोलते हैं CNG। ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कहीं यदि इंग्लिश में लिखा रहे तो आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? भू जैव रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र। इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा हैं। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड राज्य से पेड़ों को बचाने के लिए सन 1973 में। इंसुलिन की रासायनिक प्रवृत्ति है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रवृत्ति है आपकी प्रोटीन की। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, परागकोश में। तो ये होता है आपके परागकोश में। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है?
ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल, लीव 52। तो ज्वर यानी बुखार नियंत्रण में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है पैरासीटामॉल। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रीटिवोर। तो ये है आपका शाकाहारी। पहले उत्पादक आएगा, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक आते हैं। जो शाकाहारी होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होता है, अपघटक जो होता है वो अपघटक ही है। ठीक। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही निर्माण में लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। मानव रुधिर की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये आपके बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रटे होंगे, लैंड स्टीनर। इन्होंने बताया कि ए बी और ओ वर्ग होते हैं। कुल कितने वर्ग हुए? 4। प्याज, आलू, अदरक है क्या? जिसका क्या खाते हैं हम? जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, सल के। तो हम लोग तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना। देखिए, हल्दी और अदरक का प्रकंद खाते हैं, आलू का कंद खाते हैं, प्याज लहसुन का सल का कंद खाते हैं, अरवी का घन कंद खाते हैं। एक कोश की जीव सूक्ष्म जीव है, एक कोश की जीव बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही है आपका पैरामीशियम। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपरोक्त सभी। तो रीठा जो है साबुन का विस्थापन है। रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो साथियों, ये रहे आपके पर्यावरण के 30 क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।